दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, छात्रों के हितों को लेकर आंदोलन होना कोई नई बात नहीं है। कालखंड से ही इसका एग्जाम्पल देखते हुए आ रहे हैं कि छात्रों के हितों में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और इसी तरह छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए एक पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी। वो कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए आंदोलन करने के लिए बनी थी। और जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो श्रीमान रहते थे अमेरिका में और वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करने के लिए अमेरिका से ऑल द वे इंडिया आए थे। और उन्होंने 6 जून को ये प्रस्ताव रखा था कि 6 जून को वो भारत आएंगे और भारत में आंदोलन करेंगे छात्र के हितों की रक्षा के लिए। जो शिक्षा मंत्री है उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा और ये आंदोलन लंबा आंदोलन चलेगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जिन्होंने ये पार्टी बनाया है, अभिजीत दीपिके नाम है उनका, वो भारत आए थे और जंतर मंतर पर आंदोलन करना शुरू किए। लेकिन आपको पता है क्या दोस्तों, आंदोलन छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन जो हुआ उसमें उन्होंने पूरे छात्रों के हितों को तख्ते पर रख दिया, साइडलाइन करके रख दिया और उन्होंने अपना एजेंडा चलाया है। और यह कोई भारत में नई बात नहीं है दोस्तों। इससे पहले भी दोस्तों भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन किया गया था और उस समय भी कॉकरोच जनता पार्टी के जैसे ही अन्य कॉकरोच थे उस समय जो ये कहते थे कि हम आंदोलन कर रहे हैं और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको जेल भेजा जाना चाहिए, उनका ये मानना था। और जिन लोगों को भ्रष्टाचारी उस समय बताया जाता था आज सभी लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और अपना एक अलायंस बनाए हुए हैं जितने भी भ्रष्टाचारी थे। दोस्तों, अगर आप किसी एक साफ सुथरे मुद्दे को लेकर आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन की धज्जियां उड़ा देते हैं, ये सही नहीं है। आंदोलन पर से भारत के लोगों का विश्वास वैसे भी उठ चुका है। भ्रष्टाचार के जिस आंदोलन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया था और सत्ता तक पहुंचा, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल न जाने अनगिनत भ्रष्टाचार कर डाले हैं उस आदमी ने लोगों का भरोसा जीतकर। और आज कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। सीजीआई ने एक टिप्पणी की, उस टिप्पणी से उन लोगों ने एक शब्द को उठाया और कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया। और इनके जो स्पोक्स पर्सन थे, कैसे कैसे आदमी थे जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उमर खालिद के चेले सब हैं और सबका एजेंडा अगर आप देखिएगा तो किसी का भी एजेंडा नेशनलिस्ट एजेंडा नहीं था। सब के सब अपने हितों की रक्षा के लिए छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पे निशाना चला रहे हैं। और जिस तरह से शब्दावली का यूज किया जा रहा था, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। पूरे के पूरे छात्र के आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ उनका एजेंडा होना चाहिए था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। लेकिन इसमें आरएसएस को गाली देने की बात क्यों उठी? यहां पर लेफ्ट से जो एसएफआई के जो छात्र संघ के लोग थे वो लोग डफली और ढोलक लेके पहुंचे हुए थे और आजादी की बात कर रहे थे। हम लेके रहेंगे आजादी। किस चीज से आजादी तुमको चाहिए? तो ये छात्र क्या है, हितों की रक्षा है क्या? ये छात्र के हितों की रक्षा नहीं है। यहां पर सीएए वाले प्रोटेस्ट करने वाले भी लोग पहुंचे हुए थे। ये कब से छात्र लोग सीएए की मांग करने लगे भाई? किसान आंदोलन वाला भी यहां पहुंचे हुए थे। सीएए के आंदोलन, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन तीनों अलग अलग हैं। फिर ये सीएए वाला इसमें क्या कर रहे थे भैया? किसान आंदोलन वाला इसमें क्या कर रहे थे भैया? ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन वाले भी कुछ असंतुष्ट लोग थे, वो भी यहां पहुंचे हुए थे।
सोचिए, ये कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे और ऐसा लग रहा था, ये अभिजीत दीपके को भी लग रहा था और अन्य जो लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाले जो मीडिया वर्ग वाले लोग हैं उन सबको लग रहा था कि अभिजीत दीपके के कॉल पे जंतर मंतर पर या पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे और हो सकता है कि दिल्ली पुलिस अभिजीत दीपके को एयरपोर्ट से उतरते ही अरेस्ट कर ले। लेकिन सबकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए दिल्ली पुलिस को सुबह से ही ऐसा माहौल लग गया था कि इनकी सभा में ज्यादा भीड़ नहीं होने वाली है और ऐसा ही हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के 200 से 300 मेंबर थे, 200 से ज्यादा वहां पर कंटेंट क्रिएटर वाले थे और 500 से ज्यादा मीडिया वाले लोग थे और 500 से के करीब पुलिसकर्मी वहां तैनात थे। तो टोटल इतने लोगों को मिलाकर 1000 लोग होते हैं। तो जब पुलिस ने देखा कि भीड़ इकट्ठा हुई ही नहीं, अभिजीत दीपके जो है एयरपोर्ट से सीधा आए, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आए और सोचिए, कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए या आंदोलन करने के लिए आपको पहले से परमिशन लेना होता है, लेकिन ये अभिजीत दीपके जो था वो उसे लगा कि हम पहले से परमिशन लेंगे तो मिल ही जाएगा, फिर तो हमको आंदोलन करना ही पड़ेगा। ऐसा है कि हम डायरेक्ट जाकर मांगेंगे और हमको परमिशन नहीं मिलेगा, फिर हम आंदोलन करेंगे, लाठीचार्ज होगा, पुलिस अरेस्ट करेंगे। तो उन्होंने अपना एक भूमिका बांधकर भारत आए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी समस्त प्लानिंग पर पानी फेरते हुए पुलिस ने उनको आंदोलन करने का दे भी दिया, परमिशन भी दे दिया। और अभिजीत दीपके सोचिए, आंदोलन करने आए, मात्र 2 घंटा भी वहां टिक नहीं पाए। 2 घंटे में उनकी हालत तो देखिए क्या हो गया, देखिए वीडियो। दो घंटे के आंदोलन में ये धूप से भैया पानी पानी हो गए। इनको लोग कह रहे हैं कि एसी में भेजिए, एसी में भेजिए, और इसके बाद अपने माँ पिताजी से मिलने के बहाना करके भाग गए। कहें कि 1 सप्ताह का समय देते हैं, 1 सप्ताह में अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम फिर से यहाँ पर आएंगे। भैया, अगर आपके माता पिता से मिले हुए आपके बहुत दिन हो गया था तो आप 1 दिन पहले आ जाते, आप पहले अपने माता पिता के पास जाते मिलने। लेकिन नहीं, आपको पहले अपना पॉलिटिक्स साधना था कि किसी तरह हम एक मेरा कुछ ऐसा परसेप्शन बन जाए कि ये आंदोलनकारी है, पुलिस इसको पकड़ लिया, जय भीम वाले किताब लेकर आ गए आप। तो इस आंदोलन में, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में छात्र के हितों को छोड़कर बाकी सभी मुद्दे पर बात की गई और छात्रों के हितों का मुद्दा जो है गौण हो गया। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब छात्रों के हितों की बात करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है, ठीक है, उन्हें लगता है कि इस मुद्दे से मुझे वोट नहीं मिलने वाला है। अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट दोस्तों मैं याद करता हूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय उसने कहा था कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलेंगे। इसी तरह अरविंद केजरीवाल चाह रहा था, या अपोजिशन वाले चाह रहे थे कि सड़कों पर छात्रों की इतनी भीड़ आ जाए कि सरकार को जो है कुछ तहस नहस हो जाए। लेकिन भारत की जो छात्र हैं, जेनजी हैं, जो जिनको लाख तकलीफ सहना करना पड़ रहा है, वो रोड पर नहीं उतरे। और ये समस्त नेताओं की बहुत बड़ी विफलता है। अरविंद केजरीवाल पर डे वीडियो बनाकर डाल रहा है कि आप लोग सड़क पे उतरिए, लेकिन जेनजी या छात्र हो, वो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। और ये जो अब कॉकरोच जनता पार्टी अपने साथ किसको लेकर आया था? सोनम वांगचुक को लेकर आया था, जो अभी इसी तरह 1 साल पहले प्रोटेस्ट करने के चक्कर में 6 महीना जेल में रहकर आया है बंदा। फिर से वो इसी रास्ते पर वो चल पड़ा है। दोस्तों, इस देश में पॉलिटिकल पार्टी का जो है, खासकर जो अपोजिशन में है, जैसे कांग्रेस हैं, लेफ्ट हैं, आम आदमी हैं, समाजवादी हैं, इनकी अब कोई क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई है। तो ये सोच रहे हैं कि जब हमारी क्रेडिबिलिटी रही नहीं है तो हम कुछ करके भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी को खराब कर दें। और इस तरह पेपर लीक, इन सब की घटनाएं हो रही हैं। अगर
भारत का तंत्र जो है, सिस्टम है, अगर थोड़ा सा इसकी नकेल कस दी जाए, खासकर जो सरकारी नौकरी में हैं, वो इतने निकम्मे हैं, लापरवाह हैं, पैसे के लालची होते हैं कि थोड़े से पैसे के लालच में ये लोग कोई सा भी स्टेप उठ जाता है। आज ही देखिए, मैं टीवी देख रहा था, उड़ीसा में एक जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं और प्लॉट्स, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स के कागजात मिले हैं, ज्वेलरी मिले हैं। तो सरकारी नौकरी वाले तो लग रहा है कि पैसे की उन्हें इतनी भूख पता नहीं कहां से आ जाती है कि जो भी सरकारी तंत्र में होता है, जिन्हें पेपर छापने लोग, जब भारत के जो रुपया छापने वाला जो मशीन होता है या जो उसका ढांचा होता है, जब वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया तो ये सीबीएसई के पेपर लीक का क्या बात है दोस्तों। आपको तो पता ही है ना कि जो भारत का जो पेपर छापने वाला नोट होते हैं या जो उसका क्या उसका डाई होता है, वो तक कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वो तक पाकिस्तान बिक गया है। इसके लिए कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आंदोलन नहीं किया है, क्योंकि ये पता ही नहीं था। वो तो धुरंधर मूवी देखें तब जाके पता चला कि ये सब कांड हुआ था। तो मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर मेरा विचार बिल्कुल सही था। कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी कॉकरोच हैं, वो जैसे ही आप उसको देखें, उसको चप्पल उठाकर पटाख से मारिए और कॉकरोच को खात्मा कीजिए। कॉकरोचेस की भारत में कोई जरूरत नहीं है। कॉकरोच जो भी है कॉकरोच जनता पार्टी में, वो मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था। ये लोग नई बोतल में वही पुरानी शराब को डालकर लाए हैं और आपको पीने को दे रहे हैं ताकि आप मदहोश हो जाइए। लेकिन दोस्तों, मदहोश होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में अभी कानून है, संविधान है और मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी पर भरोसा कीजिए दोस्तों, चीजें सही होंगी, आप यकीन कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग मुझे भाई ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।